क्या हुआ बेटा, चुप हो जा, क्या हुआ? रचना, 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 रचना। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में रहने वाले सुधीर और रचना एक खुशहाल वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। इन दोनों की 3 साल पहले शादी हुई थी और अब एक छोटा सा बच्चा भी था। सुधीर एक फार्मा कंपनी में काम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन रचना की छोटी बहन गुड़िया की लाश उनके घर से बरामद हुई। हालात इशारा कर रहे थे कि गुड़िया का कत्ल रचना ने किया है, लेकिन आखिर रचना अपनी छोटी बहन का खून क्यों करे? और अगर ये सच था तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि रचना ने गुड़िया को मौत के घाट उतार दिया? जो कुछ दिख रहा था, क्या वो सच था या फिर इन हालात के पीछे कोई और हकीकत छिपी थी? I love you, baby. गुड़िया, तुम आई हुई है। मुझे आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम आई हुई हो घर पे। मुझे लगा कि रचना यहाँ पे खड़ी है। मैं एक्चुअली कपड़े देख के कंफ्यूज हो गया था यार। आई एम रियली सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके जीजू। अच्छा हुआ दीदी समझ के कुछ और नहीं किया तुमने। और आई एम रियली सॉरी यार। अरे आप आ गए? बैठो बैठो आराम से। हाउ आर यू बेबी? बिल्कुल अच्छी नहीं हो। क्यों? तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता, वो भी इस हाल में। अब क्या टेंशन है? अब तो तुम्हारी बहन भी आ गई। अरे तुम मिले उससे? हाँ, वो मैं मिला, नीचे मिला उससे। मैं उसने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हुए? अरे वो माँ के साथ आई थी, मैंने उसे डिलीवरी तक रोक लिया। अब वो रुकने के इरादे से तो आई नहीं थी। 2 जोड़ी कपड़े थे तो मैंने उसे अपने कपड़े दे दिए। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। ये गर्मा गर्म चाय पीजिए और दूर कीजिए। नहीं, मैं फ्रेश होके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। इन्हें क्या हो गया? मुझे कैसे पता होगा? आपके पति है, आपको पता होगा। I love you, baby. ए गुड़िया, ये कुछ तुम्हारे लिए लाया था। क्या है ये? ये एक्चुअली तुम्हारे लिए कपड़े हैं। वो उस दिन जो कंफ्यूजन हुआ था ना कपड़ों के साथ, तो वाज एन एक्सीडेंट। प्लीज डोंट माइंड। कहते हैं साली आधी घर वाली होती है। कहते हैं, हाँ राइट। क्या आप भी जीजी के साथ ऐसे ही शर्माते हो? जीजी के साथ क्यों नहीं दीदी? नहीं। यू सो क्यूट, बिल्कुल इस नॉवल के रोमांटिक हीरो की तरह। अगर मुझे पता होता आप इतने क्यूट हो तो मैं ही आपसे शादी कर लेती। ओह माय गॉड, आई एम किडिंग। आप इतने सीरियस मत हो। अब मैं ये कपड़े दीदी को दिखा के आती हूँ। हर रिश्ते की अपनी कुछ सीमाएं होती, उससे जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां होती, और जब इंसान इन जिम्मेदारियों को भूलकर और सारी सीमाओं को तोड़कर बस अपने आकर्षण के पीछे दौड़ने लगता है तो फिर विश्वास की बुनियाद हिल जाती है और हर रिश्ता खतरे में पड़ जाता है। और अब ऐसा ही एक खतरा रचना और सुधीर के रिश्ते पर मंडराने वाला था। गुड़िया। हाँ दीदी। ये जूस अपने जीजा जी को दे आएगी। अरे दीदी, अपनी तकलीफ क्यों ली, मैं बना देती ना। अच्छा ठीक है, वो नीचे बेसमेंट में है, जिम में है, दे देना। ओके दीदी, मैं दे के आती हूँ।
जीजू आपके लिए जूस। क्या बात है जीजू, बाहर कोई चक्कर है क्या? क्यों, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? I mean, आपने अपने आप को कितना फिट रखा हुआ है, कॉलेज बॉय की तरह। दीदी के अलावा किसी और को इम्प्रेस करने का इरादा है क्या? You know what, अगर फिट रहो ना तो बिजनेस और घर दोनों में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और मैडम, अगर मुझे चक्कर ही चलाना होगा तो बाहर क्यों चलाऊंगा जब घर में इतनी खूबसूरत साली मौजूद है। वैसे अगर तुम फिटनेस पे ध्यान दो ना तो इस खूबसूरती पे और भी रौनक आ जाएगी। मुझे नहीं लगता मुझे एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत है। I mean, I'm already so fit. इसे फिट नहीं, फैट बोलते हैं मैडम, फैट। वेस्ट 28 से ऊपर होनी नहीं चाहिए। एक बार तुम्हारी वेस्ट 28 हो जाएगी ना तो घर के बाहर बाइकर्स की लाइन लग जाएगी। घर के बाहर क्यों जाना जब घर के अंदर देखने वालों की कमी नहीं है? जीजू, आप मुझे एक्सरसाइज सिखाओगे? मैं तुम्हें एक्सरसाइज? तो कब से शुरू करें? कल से। ओके। अरे कैन डू दिस, come on, let's do it, come on. Now it's very easy exercise, okay? Stretch your legs completely, okay? Now you have to go down. होगा आराम से होगा। ट्राई इट आउट ना, होगा अपने आप। नीचे जाओ, नीचे। क्या? रिपीट। Come this way. करेक्ट। ट्राई इट actually too. 1, 2. You can do it. Come on, it's easy. 3. Yes. 4. 5. गुड़िया जवान थी और यूं सुधीर जैसे आकर्षक व्यक्तित्व के शख्स से मिलना उसकी जिंदगी में एक नया रंग भर गया। इधर सुधीर भी रचना के गर्भवती होने के कारण उससे दूर था, लिहाजा कहीं ना कहीं दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। रचना यह सब देखकर बेहद खुश थी। उसे लग रहा था कि यह जीजा साली का स्वाभाविक स्नेह है, पर वो ये नहीं जानती थी कि गुड़िया मन ही मन सुधीर को बेहद ज्यादा पसंद करने लगी थी और वो उसके लिए उसके सपनों का शहजादा बन गया था। दीदी, एक बात कहूँ? बोल। यू वेरी लकी, आपको ऐसे हस्बैंड मिले। थैंक्स, पर बार बार ऐसा मत बोलना, मुझे तुझमें सौत की झलक आ रही है। लो, मुझे लकी बनाने वाले तेरे जीजा जी आ गए हैं। अरे कहाँ जा रही है? जीजू को खाना देने। अरे वो खुद लेकर सो जाएंगे, आदत है उन्हें। पर दीदी, अब तो हम सोए नहीं है ना। और वैसे भी अगर पति रात को थक कर घर आए तो बीवी का काम होता है ना खाना परोसना। I mean, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आई की इसलिए हूँ ताकि मैं आप लोगों का ख्याल रख सकूँ। अच्छा पापा, ठीक है, जा खाना परोस दे। ठीक है। अच्छा सुन, जाते वक्त लाइट ऑफ कर देना। ओके। घर आ दिया यार, तुम सोई नहीं अभी तक? सोती कैसे? आपने खाना जो नहीं खाया? इतनी केयर? चलो अच्छा है, इस घर में कोई मेरी भी केयर करता। क्यों? दीदी आपकी केयर नहीं करती? करती है, मगर एक बीवी की केयर में और एक साली की केयर में थोड़ा फर्क होता है ना। आखिरकार सुधीर और गुड़िया सारी मर्यादाएं लांघ गए। उनके बीच वो रिश्ता कायम हो गया जिसे ना तो हमारा समाज और ना ही कानून वैध मानता है। और उसके बाद तो सीमाएं टूटती रही। रचना चूंकि गर्भवती थी, उसे ज्यादातर वक्त आराम करना होता था और इसी मौके का भरपूर फायदा उठाया सुधीर और गुड़िया ने। अफसोस की बात है, एक बहन अपनी बहन को और पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था, बगैर ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। आराम से, आराम से। अरे नीचे नहीं, वहां ऊपर।
क्योंकि क्वींस हमेशा ऊपर बैठती है ना, और हमारे प्रिंस का ख्याल भी तो रखना, राइट? सिट सिट सिट, आराम से। नाउ लेट्स प्ले। पर जीजू ये म्यूजिक कौन चलाएगा? जादू प्ले करेगा मैडम। 20 सेकंड टाइमर लगा है, 20 सेकंड्स के बाद गाना ऑफ और गेम ऑन। स्मार्ट। लेट्स डू इट। रेडी स्टडी गो। जल्दी यार। ये दीदी आउट। ओह, अभी दीदी को एक क्वेश्चन है, आपका फेवरेट हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन। इस उम्र में भी एकदम परफेक्ट फॉर गर्ल्स। अच्छा, ऑल राइट मैडम, तुम चाहो तो मैं भी उनको लेटर लिख देता हूँ कि वो मेरा घर तोड़ रहे हैं यार। So let's start again. दीदी, you're out. Give me music. So ready, steady, go. Yeah. Oops. आउट। Your turn. चल, अब तेरी बारी। तू बता, तेरा फेवरेट हीरो कौन है? सलमान? नहीं, शाहरुख। कोई नहीं दीदी, मेरे फेवरेट हीरो तो जीजू है। I mean, एक्टर्स को कुछ भी मिल सकता है, उनके पास कितने रिसोर्सेज होते हैं, पर जीजू तो असली लाइफ में हीरो है। कितने हैंडसम, चार्मिंग, केयरिंग है, कोई भी फिदा हो जाए। You're very lucky दीदी। कुछ भी हो, मुझे तो इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेवरेट तो एक ही है, My beautiful wife. I love you, Rachna. Thanks for being here. तुम आराम करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। सुधीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि गुड़िया का तुमसे लगाव कुछ बढ़ सा रहा है। उसकी नजरों में एक बदलाव सा देख रही हूँ। देखो ऐसा कुछ नहीं है। Don't you trust me? तुम पर ट्रस्ट है, पर गुड़िया, एक तो उसकी उम्र ऐसी है, ऊपर से वो बहुत जिद्दी है। सो प्लीज टेक केयर। रचना, you take care. ऐसी हालत में ऐसी टेंशन्स लेना अच्छा नहीं है। अच्छा तुम चाहती हो तो मैं कल सुबह उसको वापस भेज दूंगा। अरे नहीं, अगर अभी उसे वापस भिजवाया तो माँ के मन में सैकड़ों सवाल उठेंगे। महीने भर बाद तो डिलीवरी है, उसके बाद मैं खुद उसे भिजवा दूंगी। तब तक कोई टेंशन मत लेना, ओके? जस्ट रिलैक्स। मैं फ्रेश हो गया आता हूँ। ओ, तो अब नाराज भी हो। वैसे नाराज मुझे नहीं होना चाहिए। तुम्हें पसंद नहीं हो ना? तुमने तो दीदी का नाम दिया फेवरेट्स में। तो क्या कहता कि मुझे तुम पसंद हो? Are you silly? गुड़िया, try to understand. रचना मेरी बीवी है, और इस सच से ना तो मैं भाग सकता हूँ ना तुम। ओह, तो वो तुम्हारी बीवी है और मैं क्या? कोई नहीं। Of course हो, मगर मैं ये नहीं चाहता कि उसे हम दोनों पे शक हो जाए, और आज तुम्हारी वजह से पहली बार उसे हम दोनों पे शक हुआ है। प्लीज बचपना छोड़ो गुड़िया, एंड प्लीज बिहेव नॉर्मली। अगर ये सच है कि रचना तुम्हारी बीवी है सुधीर, तो मैं ये सच बदल दूंगी। गुड़िया का आकर्षण अब जुनून बनता जा रहा था। सुधीर ने इस जुनून को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुड़िया की बहकती भावनाओं पर लगाम लगाने के बजाय सुधीर ने उन्हें और बढ़ावा दिया। रिश्ते की मर्यादा समझने और समझाने के बजाय उसे दागदार करने में सुधीर ने बराबर की भूमिका अदा की, और यही कारण था कि गुड़िया ने अब अपनी ही बड़ी दीदी का घर तबाह करने का इरादा कर लिया, और वो भी तब जब रचना को मां बनने का खुशनुमा एहसास अभी हासिल ही हुआ था। हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, आपका नाती भी बिल्कुल ठीक है, बस दिन भर सोता रहता है और रात में न खुद सोता है न किसी को सोने देता है। सॉरी बेटा, 1 हफ्ता हो गया लेकिन टाइम नहीं निकाल पाई कि तुझसे मिल पाऊँ, लेकिन 3 दिन बाद की ट्रेन की टिकट हो गई है। मैं आ रही हूँ तुझसे मिलने के लिए। आ जाओ माँ, जल्दी से आ जाओ, आकर अपने नाती को भी देख लो, और अब तो डिलीवरी भी हो गई है तो गुड़िया को भी अपने साथ लेकर जाओ। उसके MBA की एडमिशन भी जो करवानी है ना? ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना।
रखती हूँ, बाय। आई डोंट नो यार, आई हैव नो आइडिया क्या करना चाहिए। जाना तो पड़ेगा। प्लीज सुधीर, कुछ करो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। नो दैट यार, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता यार। बट प्रॉब्लम ये है कि ऐसा क्या बहाना मारे जो तुम रुक जाओ। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा सुधीर। आई डोंट वांट टू गो। आई नो, जस्ट रिलैक्स, मैं कुछ करता हूँ। बट प्लीज कोई बेवकूफी मत कर बैठना फिर से। प्रॉमिस करो कि तुम कुछ करोगे। प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी गुड़िया। आई ट्रस्ट यू। आइए मेरा लाजो बेटा। ओ क्या हुआ? कपड़ा देखिए। गुड़िया, यहाँ आना। ओ क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट? किस लिए? अरे तू 2 दिनों में यहाँ से जाने वाली है, जीजी के घर से जा रही है, गिफ्ट नहीं लेगी? गिफ्ट के चक्कर में क्यों पड़ना दीदी? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आपसे खुद मांग लूंगी और आप मना थोड़ी ना करोगी। आपको लगा था मैं यही कहूंगी ना, मुझे पता था। वैसे ये मौका बार बार थोड़ी आता है। आपकी और जीजू की जेबें ढीली ना की ना तो मेरा नाम भी गुड़िया नहीं। और वैसे भी सोच के एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाऊंगी, फिर आपको दूंगी। मुझे जरा सा भी दुख नहीं हो रहा मुझे छोड़ के जाने का। होगा ना दीदी, जीजू को और आपको और स्पेशली छोटू को बहुत मिस करूंगी। बट क्या करूं, एडमिशन के लिए अप्लाई किया है और लेटर अभी आता ही होगा। पढ़ाई, करियर, फिर आपकी तरह शादी, ये जिंदगी होगी ना मेरी। मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। देखना, अब तेरे लिए तेरा मनपसंद दूल्हा ढूंढूंगी। क्या बात है माँ, आप तो मुझसे भी ज्यादा खुश लग रही हो। लो, खुश क्यों ना हो? अरे डबल खुशी की बात जो है। डबल खुशी? अरे बाबा, नानी बन गई हूँ मैं। और पता है, गुड़िया का एडमिशन भी अच्छे कॉलेज में हो गया है। सच? हाँ। और ज्यादा खुशी तो तुझे तब होगी जब तुझे पता चलेगा गुड़िया का एडमिशन यही इसी शहर में हुआ है। वाह दीदी, आई एम सो हैप्पी। अब मुझे आपको और छोटू को छोड़ के नहीं जाना होगा, हम साथ रहेंगे। कितना मजा आएगा ना। Congratulations, baby. तो तुम ये बताओ, तुमने ये सब मैनेज कैसे किया? उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें यहाँ रहने की वजह मिल गई और मुझे मेरी खुशी। सुनो, मुझे समझ में नहीं आया, गुड़िया का एडमिशन यहाँ कैसे हो गया? मुझे क्या पता यार, तुम्हारी माँ से पूछो। उनका फोन आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि गुड़िया हमारे साथ रहेगी। अगर मना करा तब भी तुम मुझ पर ही नाराज होती है यार। तुम जानो, तुम्हारी माँ चाहे तुम्हारी बहन। यार मुझे बहुत काम होते हैं यार, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। जीजू, आप ऑफिस जा रहे हो और मुझे कॉलेज जाना है, आप प्लीज मुझे छोड़ दोगे? मैं बैग लेके आती हूँ। 1 सेकंड गुड़िया, तुम्हें कॉलेज रोज जाना पड़ेगा ना। अब रोज तुम मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती हो, ओके? बाहर से ऑटो मिलता है, उसमें जाया करो। क्या हुआ जीजू को? रचना को लगा कि उसका पति भटका नहीं है, तो वो निश्चिंत हो गई। उसे लगा गुड़िया को लेकर उसकी सोच महज उसका वहम था, पर गुड़िया तो अपनी ही दीदी के घर में उसकी सौतन बनकर रहने का फैसला कर चुकी थी। अब वो इस घर के साथ साथ सुधीर पर भी अपना हक समझने लगी थी। और हक क्या, उसने तो सुधीर को अपना पति ही मान लिया था और अपने इसी जुनून में वो अपनी ही दीदी का हक मारने की कोशिश में जुट गई। गुड़िया, हाँ दीदी। एक्चुअली धोबी छुट्टी पर गया हुआ है और मुझे तेरे जीजू के साथ एक पार्टी में जाना है, तो ये कपड़े प्रेस कर देना प्लीज। ओके।
दीदी क्या वो? ओह गॉड, ये क्या किया तूने? जला दिया, ध्यान से नहीं कर सकती थी। सॉरी दीदी, गलती से हो गया, कपड़े का अंदाजा नहीं था। मुझे ये ड्रेस पहनकर पार्टी में जाना था। अब तो मेरा सारा मूड बिगड़ गया, मुझे नहीं जाना किसी पार्टी में। गुड़िया, हाँ दीदी, कहाँ जा रही है? कविता क्या? कविता के यहाँ। और खाना? वही खा लूंगी। गुड़िया, करवा चौथ है, आज घर पे इतना सारा खाना बना है, उसका क्या? दीदी प्लीज जाने दो ना, आज आखिरी बार प्लीज। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आ जाना। ओके बाय। आए क्यों नहीं अब तक? मीटिंग? ऐसी कौन सी मीटिंग में बिजी है? हेलो कविता, गुड़िया को फोन देना। क्या? वो आई ही नहीं है? अच्छा ठीक है। कहाँ गई होगी? गुड़िया? हाँ दीदी। कहाँ गई थी? मैंने कविता के घर भी फोन किया था, उसने कहा तो वहाँ गई ही नहीं है। दीदी मैं कविता क्या थोड़ी, मैं तो सविता क्या गई थी। और आपको भूखे पेट कहाँ याद रहा होगा कि मैंने क्या बोला था, सविता या कविता? वैसे जीजू नहीं आया अब तक? नहीं, वो एक मीटिंग में बिजी है। तो दीदी जीजू आने के बाद आप दोनों खाना खा लेना, वैसे भी मैं अभी बहुत खा के आई हूँ। ठीक है, गुड नाइट। छोटी ना मोटी गाय, कितना सोएगा और मुझे बड़ा होके क्या बुलाएगा? नहीं, क्या बुलाएगा? मम्मा या मामा? बोलो मामा। गुड़िया, क्या बोला तूने? हाँ? मम्मा? तू इस बच्चे की मम्मा बनेगी? शर्म नहीं आती तुझे? ये सिखाएगी तू इस बच्चे को? घूर क्या रही है? बोल, शर्म नहीं आती तुझे? आती है, ये सोच के कि तू मेरी बहन
इतनी हैंडसम इंसान के लायक नहीं है तू। उनकी जिंदगी नर्क बना कर रखी तूने। अगर मैंने उनसे शादी की होती ना, उन्हें बहुत खुश रखती मैं। चुप! शर्म हया सब घर पर छोड़ आई है तू। तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? तेरे जीजू तुझे अपनी बेटी मानते हैं और तू है कि छी, तुझे मेरा ही घर मिला था लूटने के लिए। ये अब तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर, सिर्फ मेरा। और तुझे जानना है ना कि मेरे और सुधीर में क्या रिश्ता है? तो सुनो, पिछले साल से जितने दिन तुम्हारे साथ नहीं बिताए होंगे ना उन्होंने, उतनी रातें मेरे साथ बिताई। और भी सुनना चाहती हो? तो सुन, उस दिन करवा चौथ के रात भी वो मेरे साथ था। उनके लिए मैंने व्रत रखा था और उन्हीं के हाथों तोड़वाया मैंने। निकल जा इस घर से, अभी के अभी निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, ये मेरा घर। अगर कोई जाएगा तो वो तुम हो। ठीक है, अब मैं तुझे बताती हूँ कि कौन जाएगा इस घर से। चल। मुझे नहीं जाना रचना। चल। नहीं जा, चल मैं कहती हूँ, मुझे नहीं जाना रचना। निकल मेरे घर से। प्लीज दीदी, मेरी एक बार बात तो सुन, प्लीज। निकल बाहर, मैंने कहा। नहीं दीदी, प्लीज प्लीज दीदी। बहन है मेरी और तूने मेरे साथ ऐसा किया। मैं आज तुझे निकाल के रहूंगी। निकल मेरे घर से। देख रचना बेटा, ये सब भूलना ही ठीक होगा। मर्द अक्सर बहक जाते हैं बेटा। और वैसे सुधीर ने तुझसे माफी मांग लिया ना बेटा। मैं गुड़िया को वापस लेके जाती हूँ, पर इस बात को यहीं खत्म कर दे बेटा। वो तो ना समझ है, पर तू तो समझदार है ना बेटा। अगर ये बात बाहर गई तो दोनों परिवारों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी बेटा। इसे यहाँ से ले जाओ माँ। अगर ये दोबारा मुझे दिख गई ना तो मैं कुछ कर बैठूंगी। हाँ बेटा। हम अलग कैसे रह सकते? हम अलग नहीं रह सकते। मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो हमारा क्या होगा? माँ मुझे लेके जा रही है सुधीर, और मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं भी साथ में रहना चाहता हूँ तुम्हारे, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी ने सारा खेल खराब कर दिया। रचना से कैसे छुटकारा मिलेगा ये मैं भी नहीं जानता। सुधीर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। गुड़िया प्लीज, तुम फिलहाल अपनी माँ के साथ वापस लौट जाओ, बाद में देखते करना क्या। गुड़िया बात को आगे ना बढ़ाते हुए बिना कुछ कहे अपनी माँ के घर चली गई। रचना ने भी अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बात को दबा दिया। हालांकि उसका गुस्सा अभी दबा नहीं था। सुधीर पर से उसका विश्वास पूरी तरह डगमगा चुका था। अब वो सिर्फ अपने बच्चे की खातिर उसके साथ रह रही थी। शादी का रिश्ता अब महज एक समझौता बन चुका था और इसी समझौते के बीच एक हफ्ता शांतिपूर्वक गुजर गया। लेकिन यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। सर डिलीवरी शाम तक हो जाएगी सर, नॉट अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली, डोंट वरी। तुम यहाँ? रास्ता चाहिए था ना तुम्हें, मैं वही लेके आई। ये ले। क्या ये? रचना से छुटकारा पाने का रास्ता। ये लड़का उसे बहुत पसंद करता था। हालांकि सिर्फ दोस्त थे, पर फिर भी उसे बहुत चाहता था। ये कॉलेज ट्रिप के फोटोज थे। वैसे जब उसने प्रपोज किया था ना, तो दीदी ने उसे बात करना ही छोड़ दिया था।
पर पता नहीं इसने लव लेटर देना ही नहीं छोड़ा। दीदी ने मुझे ये शादी से पहले दिया था चलाने के लिए, पर पता नहीं मैंने ये क्यों नहीं चलाया। आई गेस आई वाज राइट, मुझे पता था कि मुझे कभी काम आए। गुड ना, ये तुम्हें काम आए दीदी से तलाक लेने के लिए। Are you mad? It's impossible. मैं रचना को तलाक नहीं दे सकता। पर क्यों? क्योंकि बाबूजी की 50% प्रॉपर्टी रचना के नाम पे है और 25% हमारे बच्चे के नाम पे। अगर मैंने डिवोर्स दे दिया तो सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी। Listen to me very carefully. मैं उसे छुटकारा चाहता हूँ मगर तलाक नहीं। Understand that. You know what, Sudhir? You good for nothing. तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम किसी काम के नहीं हो। हेलो 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 मैडम, आपकी बहन ऑफिस आई थी और साहब के केबिन से अभी अभी निकली है। हेलो, मुझे मालूम है तो सुधीर से मिलकर निकली है। अभी इसी वक्त घर आ जा। आज इस मामले पर फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। क्या हुआ बेटा, चुप हो जा। क्या हुआ? रचना, 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 ये क्या किया तुमने? मार डाला अपनी सगी बहन को, मार डाला। क्यों? क्यों मारा उसके? क्यों? हेलो, पुलिस स्टेशन। सर मैं घर गया तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा बच्चा रो रहा है। मैंने रचना को कई बार पुकारा लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर मैं ऊपर बेडरूम की तरफ गया। सर मैं दरवाज़ा खोला तो देखा कि गुड़िया की लाश सामने पड़ी है और रचना साथ में बुत बन के बैठी हुई है। रचना के साथ में एक चाकू रखा हुआ था। दरअसल सर रचना को शक था कि गुड़िया और मेरे बीच में कोई अवैध संबंध। सर शायद इस शक के चलते रचना ने मेरे सामने किसी ने धमकी दी थी इंस्पेक्टर साहब कि अगर गुड़िया ऐसे दिखी तो अच्छा नहीं होगा। मैं तो दोनों ओर से लुट गई इंस्पेक्टर साहब, दोनों ओर से। एक लड़की मर गई और दूसरी फांसी पे चढ़ेगी, फांसी पे चढ़ेगी इंस्पेक्टर साहब। सर यह है गुड़िया के फोन रिकॉर्ड और उसके फोन पर आखिरी कॉल रचना ने ही किया था। इस चाकू पर भी
उंगलियों के निशान रचना के ही। और सर, इसके हस्बैंड और इसके माँ ने जो बयान दिया है ना सर, उससे भी कातिल यही लगती है। सर, आई थिंक इसने गुस्से में गुड़िया को मार दिया और फिर उसके बाद सदमे से खामोश हो गई। इसकी खामोशी मुझे खटक रही है और इसके हस्बैंड का ज्यादा बोलना मुझे अखर रहा है। क्राइम सीन्स के पिक्चर्स के मुताबिक लगता नहीं है कि मर्डर इसने किया होगा, और अगर इसे मर्डर करना ही था तो ये किचन नाइफ से करती। ये वेपन, ये चाकू मीट काटने के काम में लिया जाता है, इनके पास कहां से है? और ये लोग प्योर वेजिटेरियन है। और ये चाकू, एक मिनट, देख रहे हो, ये हैंडमेड है। ये आम बर्तनों की दुकानों पर नहीं मिलते। छुरी चाकू बनाने वाले या किसी लोहार के पास ही मिलते हैं। एक काम करते हैं, शहर में जितने भी छुरी चाकू बनाने वाले हैं या लोहार है, सबको छान डालते हैं, ठीक है? जी सर। हेलो जी सर, इस चाकू को पहचानते हो? हाँ साहब, मेरे यहाँ से खरीदा है ये। आर यू श्योर? अरे इसे कैसे नहीं पहचानूंगा, अपने ही दुकान का कमाल है। इस लड़की ने खरीदा? नहीं साहब, ये लड़की नहीं थी। ये अरे मैडम, छुट्टे पैसे लेते जाइए। हाँ, यही थी साहब। तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि लड़की यही? अरे साहब, मैं 40 रुपए चाकू का 100 रुपए देकर गई, छुटका देने के लिए रोका तो रुकी भी नहीं। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, पर हम जानते हैं कि खून आपने नहीं किया। बताइए क्या हुआ था? देखिए मैडम, आप शायद अपनी इज्जत की वजह से चुप हैं। आप सच्चाई नहीं बताएंगी तो आप अपने साथ नाइंसाफी तो करेंगी, साथ ही साथ उस बच्चे के साथ भी, जिसकी उम्र केवल 6 महीने। आप माँ हैं उसके, क्या आप अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? बताइए। मैंने ही बुलाया था गुड़िया को, सोचा था एक बार प्यार से समझाऊंगी उसे, अपने परिवार का वास्ता दूंगी। यही किया मैंने। क्यों बुलाया मुझे? अंदर आओ। बोलो, क्यों बुलाया मुझे? गुड़िया, तू मेरी बहन है। मैंने जिंदगी में हमेशा तुझसे बहुत प्यार किया है। प्लीज मेरी बात मान ले, चली जा मेरी जिंदगी से। देख, अगर मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने इस भतीजे के लिए तो सोच। और फिर ये दुनिया क्या कहेगी कि एक बहन नहीं, अपनी दूसरी बहन का घर उजाड़ा। प्लीज मेरी बात मान ले, रहम कर मुझ पे। बोलिया जो बोलना था, अब मेरी सुन। अगर मैंने तेरी परवाह की तो मेरी जिंदगी का क्या होगा? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर तू मुझसे ज्यादा और मैं तुझसे ज्यादा, दोनों सुधीर से प्यार करते हैं। तुम तो उसे छोड़ नहीं सकती और ना ही वो तुम्हें तलाक दे सकता है। और मैं दूसरी वाइफ बन के कैसे रहूं? और रही बात इस बच्चे की, उसे तो मैं संभाल लूंगी। तू चली जा रचना। मुझे पता था तू यही करी। हमेशा तमाचा मार के तूने मुझे चुप किया है, पर अब तू मुझे कभी तमाचा नहीं मार सकती। तूने अभी फाइनल सेटलमेंट करने के लिए बुलाया था ना,
अब वही होगा। खुद तो मर गई, मुझे भी मार गई। आप ही बताइए कैसे सामना करूंगी मैं इस दुनिया का। मेरी अपनी बहन मेरा घर लूटने चली थी। जो रिश्ता मर्यादाओं का हनन करता है उसका हश्र यही होता है, या तो इंसान अपराध कर बैठता है या फिर खुद किसी अपराध का शिकार हो जाता है। गुड़िया ने अपनी ही बहन का घर उजाड़ा और अब खुद उसकी जिंदगी उजड़ गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित हो गया कि गुड़िया की मौत अपने ही हाथों से चाकू लगने के बाद हुई थी। सुधीर ने भी स्वीकार किया कि उसके गुड़िया के साथ नाजायज संबंध थे। रचना निर्दोष साबित हुई। सुधीर ने उससे माफी मांगी, लेकिन रचना तब तक सुधीर को तलाक देने का फैसला कर चुकी थी। रचना, प्लीज डोंट गो, प्लीज डोंट लीव मी, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। यही तुम्हारी सजा है। माना गुड़िया गलत थी, पर ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर तुम चाहते तो उसे सही रास्ता दिखा सकते थे, पर तुमने उसके बिगड़ने में उसका साथ दिया। तुम किसी के प्यार, किसी के साथ के लायक ही नहीं हो। प्लीज रचना। रचना ने सुधीर को तलाक दे दिया। हमारे देश में ऐसे मामलों में अक्सर पत्नियां बात को दबा जाती हैं, चुपचाप सहन कर जाती हैं। लेकिन रचना ने अपनी कहानी बेझिझक सबके सामने रखी ताकि बाकियों को सबक मिल सके। इस बदनामी की वजह से सुधीर को अपनी नौकरी से तो हाथ धोना ही पड़ा, साथ ही साथ तलाक के बाद 75% जायदाद भी गंवानी पड़ी। इस पूरे मामले में सवाल तो कई उठते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही है कि रिश्तों की मर्यादा का उल्लंघन ना करें, खास करके शादी जैसे रिश्ते में। क्योंकि जब वैवाहिक जीवन में मर्यादा का उल्लंघन होता है तो फिर एक नहीं कई जिंदगियां तबाह होती हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और जिम्मेदार बनें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।